नमस्ते जी। मेरी बहन की शादी पापा ने अपने दोस्त के जाहिल बेटे से कर दी, जबकि माँ ने बहुत मना किया। शादी के बाद वह बहन को आए दिन मारपीट करके मेरे बहन को बेच देता और कहता, जाओ घर वालों से खर्चा लेकर आओ। तो माँ मुझे फोन करके कहती, मैं पैसे भेज देता और वह पैसे लेकर चली जाती। मैं अपनी शादी के लिए जब इंडिया आया तो मेरी बहन पुराने कपड़े पहने बच्चों के साथ आई, तो उसे देखकर मेरा दिल दहल गया। तो माँ बोली, उसे पैसे दो ताकि यह घर जाए। तो वह बोली, भाई मुझे मार डालो मगर वहां ना भेजो। तो मैंने उसे साथ लिया। रास्ते से पागल कुत्ता पकड़ा और उसके ससुराल जाकर माँ आप जानती है कि अनिकेत की आदत किस तरह की है। पापा को सिर्फ अपना दोस्त नजर आ रहा है, अपनी बेटी का कोई एहसास ही नहीं। मैं विदेश में काम करता था। पिछले 1 साल से मैं विदेश में था और अगले 5 साल से पहले पहले इंडिया नहीं जा सकता था। और मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मेरे पापा मेरी बहन की शादी अपने दोस्त की आवारा बेटे से कर रहे थे, जो कुछ भी नहीं कमाता था, ना पढ़ा लिखा था। और मेरी बहन ने ग्रेजुएशन किया हुआ था, बहुत संस्कारी, सुलझी हुई और सुंदर थी। पता नहीं मेरे पापा को क्या सूझी थी। मेरी माँ रोए जा रही थी, कहने लगी, तुम्हारे पापा मेरी नहीं सुन रहे, कहते हैं कि बेटी का रिश्ता अनिकेत से ही करेंगे क्योंकि वह उनके दोस्त का बेटा है। मैंने अपने पापा से भी बात की, उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनकी जिद अपनी जगह कायम रही। अगर मैं वापस जा सकता तो शायद अपने पापा को रोक लेता, लेकिन मेरी नौकरी की प्रॉब्लम थी। माँ के गहने बेचकर मैं विदेश आया था। वापस जाने का मतलब था कि माँ के गहनों के सारे पैसे नुकसान में चले जाते। मैं बहुत परेशान था क्योंकि पापा मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने अपने पापा से बहुत कहा कि आप बहन की शादी किसी और से कर दे, लेकिन वह कहने लगे कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए और तुम्हारी अभी नई नई नौकरी लगी है। मैं अपनी बेटी को फिलहाल दहेज नहीं दे सकता। मैंने यह भी कहा कि आप बस 1 साल रुक जाएं पापा, मैं उसके दहेज के पैसे इकट्ठे कर लूंगा। लेकिन मेरे पापा ने मेरी एक ना सुनी, मेरी बहन का विवाह कर दिया, विदा भी कर दी। उस दिन मैं बहुत रोया था। मुझे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार था और मैं चाहता था कि उसकी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो, जो पहले से ही बिगड़ा हुआ हो। वह कभी नहीं सुधरता, सिगरेट पीता था, गली में खड़ा होकर दूसरी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, कमेंट पास करता था, ना कोई नौकरी करता था, ना उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ था। 7वीं क्लास से स्कूल छोड़ चुका था। हम दोनों बहन भाइयों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए मेरी प्रदेश में नौकरी लग गई। लेकिन वीजा और टिकट की व्यवस्था मुझे खुद करनी थी। मुझे बहन के लिए बहुत दुख हो रहा था। बहरहाल 4-5 महीने बाद ही मेरी माँ का रोते हुए मुझे फोन आया कि अनिकेत ने तुम्हारी बहन पर हाथ उठाया है। कहता है कि जाकर अपने भाई को बोल कि तुझे दहेज का सामान दे। वह विदेश में बैठा रुपए या कमा रहा था है और बहन की शादी किसी अनाथ की तरह की है। मेरे दोस्त मुझे बातें सुनाते हैं कि तेरी पत्नी दहेज में कुछ नहीं लाई। मैंने पूछा पापा के पास क्या जवाब है। वह तो कहते थे कि मेरा दोस्त दहेज नहीं लेगा। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, सब पहले की बातें थी। अभी शादी को 3 महीने नहीं हुए तो अनिकेत का हाथ भी खुल गया। और अगर विद्या को दहेज ना दिया गया
तो उसका हाथ उस पर उठता ही रहेगा। मैंने कहा, अच्छा माँ, मैं कुछ करता हूँ? मैं घर में बस इतने ही पैसे भेजता था जितने की घर में ज़रूरत होती थी। बाकी सारे पैसे जमा कर रहा था ताकि जब इंडिया जाऊं तो अपना कारोबार कर सकूं। मैंने पैसे भेजे और माँ से कहा कि विद्या को दहेज का सामान दे दे, उसे फर्नीचर और उसकी जरूरत का दूसरा सामान लेकर दे दे। 2.5 लाख की पूंजी भी मैंने भेजी थी कि शायद यह 2.5 लाख मेरी बहन की जिंदगी में खुशियां भर दे। लेकिन जब जीवन साथी अच्छा ना हो तो सम्मान और दहेज भी कोई महत्व नहीं रखता। माँ बाप चाहे बेटी का घर भर दे, लेकिन भाग्य में चोट जो लिखी होती है वह पढ़कर ही रहती है। विद्या के साथ ही भी ऐसा ही हुआ था। कुछ महीनों बाद मेरी माँ का फिर से रोते हुए फोन आया। कहने लगी कि मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरी बेटी की तो शायद किस्मत ही खराब है। अनिकेत तो अपना व्यवहार बदलने के लिए तैयार ही नहीं, और उसके माँ बाप ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। विद्या उम्मीद से है और उसे मेरे घर लाकर बिठा दिया है कि डॉक्टर का खर्चा हम उठाएंगे, क्योंकि पहले बच्चे का खर्चा ननिहाल वाले उठाते हैं। मैंने कहा, माँ कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं आपको किस किस चीज की जरूरत है। मैं अपनी बहन को देते हुए क्यों परेशान होने लगा। हालांकि उन दिनों मुझे खुद पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहन के लिए खर्चा भेजना शुरू कर दिया। जब अनिकेत का दिल चाहता हमारे घर में आ जाता कि मेरे सामने अच्छा खाना रखो। आप लोगों के घर में तो दामाद की कोई इज्जत ही नहीं है। मेरी माँ दाल सब्जी से गुजारा कर लेती थी, लेकिन उसके लिए पैसे संभाल के रखती थी, मगर वह किसी चीज पर राजी ही नहीं होता था। उसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, हर समय लड़ाई झगड़े के मूड में रहता था। मेरी बहन को हर समय डराता धमकाता रहता, धमकियां देता रहता। वह प्रेग्नेंट थी और ससुराल वाले उसे ठीक से खाने पीने को भी नहीं देते थे, लेकिन फिर भी उसके साथ अत्याचार और ज्यादती करने से बाज नहीं आता था। जब दिल चाहता उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता, जब दिल में आता उसे घर ले जाता, और जब गुस्सा आता तो मारपीट के घर से निकाल देता कि जाओ अपने बाप के घर चली जाओ। मेरे वह पापा जो कल तक यह जिद लिए हुए थे कि विद्या की शादी अनिकेत से ही करनी है, क्योंकि दोस्त दहेज नहीं मांग रहा, कहीं और रिश्ता करूंगा तो दहेज देना पड़ेगा। अब वह पछतावे के आंसू रोते थे। विद्या के घर पहली बेटी हुई तो उसकी बांझ ननंद ने उससे उसकी बेटी छीन ली। वह रोने लगी कि मेरी बच्ची मुझे वापस करो, लेकिन अनिकेत कहने लगा कि इसे मेरी बहन पालेगी, जबकि अस्पताल का सारा खर्चा हमने उठाया था। लेकिन बड़ी बेदर्दी से उसने मेरी बहन की गोद को सूना कर दिया और अपनी बहन को अपनी बेटी दे दी कि मुझे तो बेटा चाहिए, अगर तुम बेटियां पैदा करोगी तो मैं उन्हें नहीं पालने वाला। यह सुनकर विद्या रोने लगी, तड़पने लगी। जैसा पत्थर दिल अनिकेत था वैसे ही पत्थर दिल उसकी बहन थी। नन्ही सी बच्ची को माँ से जुदा करके अपने साथ ले गई। विद्या रोती बिलखती रह गई, लेकिन किसी को भी उसके दुख और तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। मेरी माँ रो रो कर मुझे बता रही थी और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बहनों के दुख भी कितने अजीब होते हैं। वह बहन जो कल तक मेरे नाज नखरे उठाती थी और मैं उसके नखरे उठाता था, आज वह वहां अकेली रो रही थी, तड़प रही थी, और मैं उसे अपने कंधे से लगाकर हौसला भी नहीं दे सकता था।
परदेश की जिंदगी इंसान को कितना बेबस कर देती है, अपनों के सुख और दुख से कितना दूर कर देती है, यह हम परदेश में रहने वाले ही जानते हैं। मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं माँ को तसल्ली दे रहा था कि आप परेशान ना हो। जिस दिन मैं आ गया, मैं इस अनिकेत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जान से मार डालूंगा। मेरी माँ कहने लगी, ऐसा नहीं बोलते, तेरी बहन का सुहाग है। मैंने कहा, मर जा ऐसा सुहाग जो मेरी बहन के लिए सिर्फ दुख का कारण बना हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरा बस नहीं चल रहा था कि अनिकेत का गला घोट कर उसे मार डालूं, जिसने एक नन्ही मुन्नी बच्ची को उसकी माँ से जुदा कर दिया था। मैं जानता था कि अनिकेत की बहन कभी भी मेरी बहन की बेटी को माँ जैसी ममता नहीं देगी। मैं जैसी तड़प उसके दिल में कभी नहीं उठेगी, माँ जैसी तड़प उसके दिल में कभी नहीं उठेगी। मेरी नौकरी की परेशानी थी, वरना शायद मैं इंडिया चला जाता। समय ऐसे ही बीतने लगा। विद्या की तरफ से कभी भी मुझे खुशी और अच्छी खबर नहीं मिली थी। जब भी माँ फोन करती तो रोने लगती, कहने लगती कि विद्या को देखोगे तो पहचानोगे नेगे नहीं। आंखों के नीचे गहरे निशान पड़ गई है, रंगत पीली पड़ चुकी है। भगवान ने उसको दो बेटे दिए थे, अगर बेटी होती तो शायद अनिकेत उनको भी किसी को दे देता, या फिर सचमुच कहीं फेंक देता। बड़ा पत्थर दिल इंसान था। 5 साल पूरे होने वाले थे। मैं इतने पैसे तो जमा कर चुका था कि वापस आकर अपना बिजनेस शुरू कर लेता। मेरी माँ को मेरे आने का बहुत इंतजार था। कह रही थी, जैसे ही तुम आओगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैंने बहुत सी लड़कियां देख रखी है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। दिल में अजीब सा डर था, अपनी प्यारी सी गुड़िया जैसी बहन को जब बुरे हाल में देखूंगा तो कहीं मेरा दिल फट न जाए। मुझे अपनी बहन विद्या से बहुत प्यार था। वो थी ही इतनी प्यारी, इतनी मासूम। मुझे अपने पापा पर रह रहकर गुस्सा आता था। क्यों उन्होंने दहेज का नाम लेकर एक घटिया इंसान के हवाले मेरी फूल जैसी बहन को कर दिया, जिसने उसे दुख ही दुख दिए थे। दहेज तो फिर भी देना ही पड़ा। ना विद्या के सास ससुर का व्यवहार अच्छा था, ना ही अनिकेत का। जिस दिन मैं इंडिया पहुंचा, अपने देश की जमीन पर पैर रखते हुए भी दिल में ना कोई खुशी थी और ना ही कोई उमंग थी, क्योंकि बहन के हालात को जानता था। दिल जैसे छुरी से कटता था। मैं शायद पहला भाई होऊंगा जो यह प्रार्थना कर रहा था कि घर जाऊं तो बहन का सामना ना करना पड़े। दिल शायद उसे इस हालत में देखकर बर्दाश्त ना कर पाता। भीगी आंखों से मैंने एक टैक्सी को रोका, अपना सामान रखा और घर पर जा गया। जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया तो मेरे माँ पापा ने दरवाजा खोला था। माँ मेरे साथ लगकर रोने लगी, मुझे चूमने लगी, प्यार करने लगी। पापा भी आगे बढ़े थे, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं इन्हें गले लगाऊं। उन्होंने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन बाप था, आंखों में आंसू थे, इसलिए मैं रोक नहीं पाया। लेकिन गले लगते ही थोड़ी देर बाद ही पीछे हट गया। मेरे मुंह पर विद्या का नाम था। मैंने कहा, माँ विद्या कैसी है? मेरी माँ नजरें चुराने लगी। मेरे पापा कहने लगे, वह भी ठीक है, तुम ठीक हो ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी माँ ने अगले ही दिन 5-6 फोटो मेरे सामने रख दी। कहने लगी, इसमें से किसी भी लड़की को पसंद कर लो। मैंने कहा, माँ यह आपका फैसला है, आपको जो पसंद है आप कर दें। जो आप मेरे लिए पसंद करेगी वही ठीक
होगी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन विद्या मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी माँ कहने लगी, अनिकेत ने आने नहीं दिया, पहले शर्त मनवाएगा, फिर विद्या को यहाँ भेजेगा। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मैं विद्या से मिलना नहीं चाहता था। यह बात नहीं कि मुझे अपनी बहन से कोई प्रॉब्लम थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे बुरी हालत में देखता। अभी तक आंखों में उसका वही चेहरा था जब मैं इंडिया से विदेश जा रहा था। हंसती मुस्कुराती खिलते गुलाब जैसे विद्या, मैं उसी चेहरे को अपनी आंखों में रखना चाहता था। लेकिन भरसा हाल इंसान सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। ना वह मेरा रिश्ता पक्का होने पर आई, ना ही एंगेजमेंट पे। मेरी शादी को बहुत कम दिन रह गए थे जब मैंने माँ से कहा कि विद्या से कहीं कि घर पर आ जाए, अनिकेत को जो चाहिए मैं दे दूँ देता हूँ। कुछ पैसे मेरी माँ के ने अनिकेत के हाथ में रखे थे। तभी विद्या और बच्चे मेरे घर आए थे। लेकिन अपनी बहन की हालत देखकर तो जैसे मेरा दिल कट के रह गया। उसकी रंगत बिल्कुल पीली पीली पड़ चुकी थी, आंखों में वीरानी थी। लग नहीं रहा था कि यह मेरी बहन है। कमजोर शरीर, मुरझाया चेहरा, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे। मेरा तो दिल लग रहा था जैसे आज फट जाएगा। मेरे साथ लगकर सिसकियों से वह रोने लगी। मेरे पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था जिससे उसे तसल्ली देता। मेरा दिल गुस्से से खोलने लगा। जी चाहा कि हर चीज को आग लगा दूं। दोनों बच्चों के कपड़े भी मैले थे, जगह जगह से फटे हुए थे, और मेरी बहन कपड़ों से कोई नौकरानी लग रही थी। मेरी माँ कहने लगी, मुझे कुछ पैसे दो तो मैं इसके लिए कपड़े खरीदूंगी। तुम्हारी शादी पर क्या पहनेगी? और अनिकेत कह रहा था कि इसकी शॉपिंग करके इसे वापस घर छोड़ दीजिएगा। लेकिन तभी विद्या फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, कपिल भाई, मुझे जान से मार डालो, लेकिन वहां मत भेजो। मैं कई बार पापा से कह चुकी हूँ कि मेरा गला घोट कर मुझे मार दें। शायद मौत की तकलीफ मेरे लिए बर्दाश्त होगी, लेकिन जिस तकलीफ से मैं उस घर में रहती हूँ वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसकी हालत देख के भी लग रहा था। मैंने कहा, अम्मा, अब यह वापस नहीं जाएगी। यह सुनकर मेरे पापा कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? बहन का घर उजाड़ोगे? मैंने कहा, पापा, बहन का घर तो आपने उजाड़ दिया। इसकी शादी जिस इंसान से की है वह घर बसाने वाला था ही नहीं। आपने क्यों मेरी बात ही नहीं मानी? एक जिंदा लाश की तरह मेरी बहन उस घर में जिंदगी गुजार रही है। क्या आपको दिखाई नहीं देता? क्या किसी को नजर नहीं आता? मैं रोता रहता था क्योंकि यहाँ नहीं था। अगर यहाँ होता तो विद्या की शादी कभी भी इस कमीने से ना होने देता। जो कुछ मेरी बहन ने सह लिया है काफी है। मेरे पापा कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे, दो बच्चे हैं इसके, इन्हें क्या तू पालेगा? अगर तू इनको पालने लग गया तो अपनी पत्नी को कैसे पालेगा? वह बर्दाश्त नहीं करेगी इन तीनों को। मैंने कहा कि मैं उसे समझा दूंगा कि मेरी बहन मेरे पास रहेगी तो वह कुछ नहीं कहेगी। और वैसे भी पालने वाला भगवान है, मेरी और आपकी क्या औकात है? हमें भी वही पाल रहा है। जो दाना पानी भगवान ने इसका लिखा होगा यह भी खा लो लेगी। और ना ही मुझे इसके बच्चों से कोई तकलीफ है। दोनों बच्चों को मैंने गोद में उठाकर प्यार किया। विद्या से मैंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगी। इन्हीं दिनों मैंने एक फैक्ट्री की जगह भी खरीदी थी और अपनी मशीनें भी लगवा चुका था। मैं दिन के समय काम पर चला गया,
लेकिन जब घर वापस आया तो हैरान रह गया, क्योंकि पीछे से अनिकेत आया था और विद्या और बच्चों को मार कर गया था, तलाक की धमकी देकर गया था। मुझे इतना गुस्सा आया कि बर्दाश्त के बाहर था। बस सोच चुका था कि अब उसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी जान ही ले लूंगा। मेरी बहन रोए जा रही थी, आंख के पास चोट का निशान था, बच्चे भी रो रहे थे। मेरे माँ बाप सर पकड़े बैठे थे। घर में आकर भी उसने मारपीट शुरू कर दी थी। समझता था कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बार पापा ने उसे हटाना चाहा तो पापा को भी उसने धक्का दे दिया था। उस जानवर के साथ मैं अपनी बहन को कैसे भेज देता, जिसके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। मैं गुस्से से घर से बाहर निकला। बाहर का आवारा कुत्ता गली में बच्चों के पीछे भाग रहा था और बच्चे अपने घरों में भाग रहे थे। वह कुत्ता शायद गुस्से से पागल हुआ था। मैंने अपने कंधे से रुमाल उतारा और उस कुत्ते के गले पर बंधी हुई जंजीर से बांध दिया। वह कुत्ता मुझ पर चिल्लाने लगा। मैं उसी रुमाल को खींचते हुए कुत्ते को अपने साथ अपने जीजा के घर ले गया। मैंने जोर से दरवाजा बजाया। दरवाजा पापा के दोस्त ने खोला। मुझे गुस्से में देखकर कहने लगे, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने चाचा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें पीछे धकेल दिया। मैंने कहा, बुलाओ अपने उस कमीने को, बेटे को। उसने दूसरों की बेटियों को क्या समझ रखा है? चाचा कहने लगे कि तुम्हारा जीजा है वह, तमीज क्या भूल गए हो? मैंने कहा, मैं ऐसे लोगों से तमीज से बात नहीं करता जो खुद तमीज से बात ना करना जानते हो। मैंने अनिकेत को पुकारना शुरू कर दिया। वो कमरे से बाहर आया तो बड़े गुस्से में था। कहने लगा, जबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी बहन का पति हूँ। मैंने कहा, तुम जैसे पति से अच्छा है कि मेरी बहन विधवा हो जाए। यह सुनकर चाची मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़े, तुम होते कौन हो मेरे बेटे को बद्दुआएं देने वाले? मैंने कहा, तुम्हारा बेटा कौन होता है मेरी बहन पर हाथ उठाने वाला? तब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती जब वह मेरी बहन को मारता है, गालियां बकता है। अपने बेटे पर बात आई तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। अनिकेत ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे मारने लगा। तभी मैंने हाथ में पकड़ा रुमाल खींचा और कुत्ता घर के अंदर आ गया। उस कुत्ते ने आते ही अनिकेत की टांग पकड़ ली। अनिकेत चिल्लाने लगा। वह कुत्ता उसकी बोटी नोच चुका था। चाची चाचा सब चीखने चिल्लाने लगे और मैं उस कुत्ते को वहीं छोड़ छाड़ कर घर का दरवाजा बंद करके वहां से घर वापस आ गया। जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। चाचा ने बहुत हंगामा मचाया। अनिकेत को टीके लगे थे और टांग भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी कि कुत्ते ने उसकी बोटी नोच खाई थी। बहुत खून बहा था, तड़प रहा था, हाय हाय कर रहा था और पूरा मोहल्ला उसकी हाय हाय सुन रहा था। सब लोग ही मेरी इस हिम्मत पर हैरान थे, क्योंकि औरतों के जुल्म और सितम की चीखों पुकार सुनकर हर कोई कान लपेट लेता है। यह समझता है कि औरत की किस्मत में लिखा जा चुका है, और भाई भी यह समझकर अपनी बहनों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने तो जैसे काया ही सी पलट दी थी। अनिकेत ने मेरी बहन को तलाक देने की धमकी दी तो मैंने खुद तलाक दिलवा दी। अनिकेत का जख्म ठीक होने के बजाय बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि उसकी टांग काटनी पड़ी। मेरी शादी हो चुकी थी
जिस लड़की से मेरी शादी हुई उसी के कजिन की पत्नी के देहांत को कुछ महीने गुजरे थे और वह दूसरी शादी का इच्छुक था। जब उसने विद्या को देखा तो उसका रिश्ता मांग लिया। वह एक अच्छा आदमी था। विद्या की शादी उस लड़के से हो गई। उसने दोनों बेटों को भी अपने पास रख लिया था। कहता था कि मैं माँ से उसके बच्चों को जुदा नहीं करना चाहता। एक बार मैं जाकर अपनी बहन की ननद के घर से उसकी बेटी भी वापस ले आया। वह भी लाकर अपनी बहन को दे दी। मेरी माँ बहन मुझे इतनी दुआएं देती है कि आपको शायद यकीन ना आए कि आज मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है। मेरी फैक्ट्री में दिन रात काम होता है और मैं लाखों में खेलता हूँ। यह सब मेरी बहन की प्रार्थनाओं का नतीजा है, क्योंकि मैंने अपनी बहन के आंसुओं को साफ किया, उसकी जिंदगी से तकलीफें दूर करके खुशियां भर दी। जो कि मेरे हाथ में था। और भगवान ने मुझे इतना कुछ दे दिया कि हद से ज्यादा है। मैं आप लोगों से बस यह कहना चाहता हूँ कि अपनी बहनों के लिए जैसे भी जितना है हो सके उनके लिए करें, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। इसलिए बहनों की दुआएं लिया करें। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।